सो हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप सबने अक्सर सुना होगा टॉपर्स के इंटरव्यू में टॉपर से कि वो सब अक्सर शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करते हैं और वो उनका शॉर्ट नोट्स ऐसा होता है कि वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है एग्ज़ाम के लिए। तो मैं भी आप सबके लिए नोट्स से क्रीम निकाल के लाया हूँ आप सभी के लिए। ऐसा मतलब वो ऐसा कंटेंट लाया हूँ जो डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम पे हेल्प करेगा। मैंने एसएससी जेईई के 2004 से लेके 24 तक के पीवाईक्यू को एनालाइज़ किया है और अब वो सब आज डिस्कस करने वाले हैं। ये एक शॉर्ट नोट्स टाइप का होगा ताकि आप इतना पढ़ लें एग्ज़ाम से पहले तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। नोट्स तो पूरा भरा पड़ा होता है कंटेंट से, बट हमको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना होता है। एस्पिरेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्मार्ट स्टडी करना और ये शॉर्ट नोट्स स्मार्ट स्टडी का एक पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं पहले ही डिस्कस कर देता हूँ कि आप मेरे हैंड राइटिंग पे मत जाइए, ये मैंने जल्दीबाजी में लिखा है और मेन थिंग आपके लिए ये है कि ये कंटेंट कैसा है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 इस वीडियो को सब तक शेयर करें और अपना प्यारा कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, क्योंकि भाई इसमें बहुत मेहनत लगता है। आप ही सोचो, मैंने 2004 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन लगाए, देन उसके बारे में उस टॉपिक को मैंने लिखा यहाँ पे और फिर आप सबके सामने ला रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है, देन इसका थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह एंड देन फिर आप समझ सकते हैं। सो बस हम आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप अपना प्यारा सा कमेंट करें एंड आप अपने सारे इंजीनियर दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर जो कि है अपना इंट्रोडक्शन। तो इसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, नेचर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। जैसे टाइप्स ऑफ सॉइल में क्या आता है, जैसे कि आपका आ गया अलुवियल सॉइल, लैक्स्ट्रीन सॉइल, मरीन सॉइल, कोलोवियल सॉइल, ग्लेशियल, एओलियन सॉइल, लोएस, मार्ल, टफ, वेंटोनाइट, ब्लैक कॉटन सॉइल, लेटेराइट सॉइल, मग, पीट, यही सब। एंड इसका नेचर कैसा है, दैट मीन्स अब जैसे मग सॉइल की बात कर रहा है तो मग सॉइल कैसा है, इनऑर्गेनिक सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल है। जैसे लेटेराइट सॉइल की बात कर रहा है तो इसके बारे में जानना, इसका कैसा मतलब ये सिलीशियस कंपाउंड से बनता है, इसमें लीचिंग प्रोसेस होता है, यही सब इसके बारे में जानना है। तो ये हो गया नेचर ऑफ सॉइल के बारे में। जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल है तो इसका अदर नेम है रेगुर सॉइल या ब्लैक सॉइल, इसमें बेंटोनाइट क्ले पाया जाता है, हाई सोइलिंग एंड श्रिंकेज होता है। तो ये सब ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में सारा जानना है। देन आता है टॉपिक है वेदरिंग ऑफ सॉइल। तो आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ा होगा वेदरिंग ऑफ सॉइल के बारे में, जैसे कि फिजिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग होता है। तो इन सब के बारे में पढ़ना है। केमिकल वेदरिंग लाइक ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, लीचिंग, तो ये सब आपको इसके बारे में पढ़ना है। देन फिर पढ़ना है अपने को ट्रांसपोर्टेशन एजेंट के बारे में, लाइक अलुवियल सॉइल जो है उसका ट्रांसपोर्टिंग एजेंट कौन है, रनिंग वाटर है। लैक्स्ट्रीन सॉइल का है फ्रेश एंड स्टील वाटर, मेनली ये लेक्स एंड पॉन्ड में पाया जाता है। मरीन सॉइल का सी वाटर, कोलोवियल ग्रेविटी के कारण होता है। यही सब ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के बारे में पढ़ना है। देन ऑल रिलेशन ऑफ सॉइल, जैसे कि आपने पढ़ा होगा रिलेशन के बारे में, जैसे कि रिलेशन बिटवीन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू टी। तो जितने भी रिलेशन है अप्रॉक्सीमेट सभी टीचर पढ़ाते हैं अपने को, समथिंग 11 पढ़ाते हैं, 11 रिलेशन पढ़ाते हैं। सारा का सारा रिलेशन आपको ध्यान में होना चाहिए एंड उसका रेंज याद होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं वाटर कंटेंट का, तो वाटर कंटेंट जैसे कि वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100%। तो इसका जो रेंज होता है अपर लिमिट कैन बी एनीथिंग, मतलब इसका अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है, बट वाटर कंटेंट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये सब आपको सबके बारे में याद होना चाहिए, वाटर कंटेंट के बारे में, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में एंड देन एवरीथिंग। अप्रॉक्सीमेट इसमें 6 to 7 8 ऐसे समथिंग है, आपको सारा याद होना चाहिए। देन बात करते हैं, हाँ रेंज तो हो गया, फिर रेंज ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। देन ये कुछ अलग टॉपिक था जो नोट से बाहर था। तो द पोरोसिटी ऑफ लूज सैंड कैन बी 50%, द पोरोसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड सैंड इज 30 to 40%, एंड फॉर कोहेसिव सॉइल के लिए 50 to 70% होता है, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 80 to 90% होता है। अब तो सेकंड चैप्टर जो कि है अपना इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इसमें हमें पढ़ना है पहला क्या मतलब इसमें हमें पढ़ना है ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन, जैसे कि अपना है कंसिस्टेंसी कर्व। तो इसमें ये जो ग्राफ है किस किस के बीच में प्लॉट क्या क्या है, जैसे वाटर कंटेंट और वॉल्यूम के बीच में है। तो ऐसे जितने भी ग्राफ है इस चैप्टर में उसके आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू साइज, जैसे कि ग्रेवल हो गया 4.75 mm to 80 mm। देन
सैंड 75 माइक्रोन टू 4.75 इस तरह सिल्ट क्ले सबका याद होना चाहिए। देन ऑल इंडेक्स फार्मूला अप्रॉक्सीमेट, इसमें 6 से 7 इंडेक्स फार्मूला है, तो वो सारे आपको याद होना चाहिए। जैसे कि फ्लो इंडेक्स हो गया आपका, देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया आपका, फिर आपका हो गया श्रिंकेज इंडेक्स हो गया आपका, देन टफनेस इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स। तो ये सारा का आपका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, एंड इसके जो कुछ कुछ वैल्यूज़ है टेबल्स में वो भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि टफनेस इंडेक्स है, ये वेरी करता है 0 से लेकर 3 तक। एंड जैसे कि आप लिक्विडिटी इंडेक्स है तो इसका अपना एक टेबल है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स है इसका अपना एक टेबल है, फिर आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स का अपना टेबल है। जैसे कि 0 होता है नन प्लास्टिक के लिए, लेस देन 7 होता है लो प्लास्टिक के लिए, 7 to 17 मीडियम प्लास्टिक के लिए, एंड ग्रेटर देन 17 हाई प्लास्टिक के लिए। तो इसका जो भी टेबल है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में मैंने बता दिया कि ग्राफ के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना है, ऑल इंडेक्स फार्मूला पढ़ना है, देन पढ़ना है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज फार्मूला, एंड फिर श्रिंकेज रेशियो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन हमने को पढ़ना है ए लाइन के बारे में, जो प्लास्टिसिटी चार्ट होता है, प्लास्टिसिटी चार्ट होता है, उसमें जो ए लाइन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है 0.73 WL-20 IP निकालने का, इसके बारे में पढ़ना है। प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में पढ़ना है, एंड ए लाइन के बारे में पढ़ना है। देन हमको पढ़ना है लैब टेस्ट के बारे में, जितने भी मेथड है वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का, और उसका फॉर्मूला क्या क्या है, लाइक कैल्शियम कार्बाइड मेथड, पिक्नोमीटर मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट है पिक्नोमीटर का फॉर्मूला याद रखना, एंड कौन सा लैब टेस्ट किस सॉइल के लिए सुटेबल है ये भी ध्यान रखना है। देन पढ़ना है प्लास्टिसिटी चार्ट, एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, एक्टिविटी का टेबल पढ़ना है। फिर मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टेबल के बारे में पढ़ना है। यहाँ एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। तो ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन सैचुरेटेड स्टेज अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन ड्राई स्टेज। तो टेस्ट पढ़ना है, जितना भी टेस्ट है इसमें, और उसका पर्पस क्या है ये भी पढ़ना है। देन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 425 माइक्रोन सीव इज़ यूज फॉर फाइंडिंग लिक्विड लिमिट। टफनेस इंडेक्स का रेंज पढ़ना है, फिर पढ़ना है CU के बारे में, CC के बारे में, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और इसका रेंज क्या है पार्टिकल साइज़ का। CU एंड CC रिप्रेजेंट रेंज ऑफ पार्टिकल साइज, देन इसका रेंज क्या क्या है। फिर GS का रेंज क्या है, लाइक फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल GS इज़ 2.6 to 2.9, फॉर ऑर्गेनिक इज़ 1 to 2। फिर पढ़ना है डेंसिटी इंडेक्स के बारे में और उसको क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, देन उसका फॉर्मूला क्या है, फिर ID का जो टेबल है वो याद करना है। अब आते हैं थर्ड चैप्टर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड सॉइल स्ट्रक्चर। इसमें पढ़ना है हमको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, फिर ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये पढ़ना है, फिर क्ले मिनरल के बारे में पढ़ना है, क्या क्या बॉन्ड होता है उसमें, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी सिलिका गिब्साइट सीट, ये सब के बारे में पढ़ना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज। इसमें ये जो क्लासिफिकेशन है बोल्डर का, कोबल का, ग्रेवल का, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब पढ़ना है। फिर करेक्शन के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोमीटर एनालिसिस में, फिर ग्रुप इंडेक्स के बारे में पढ़ना है सारा कुछ। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। देन आता है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल एंड यील्ड ऑफ वेल। इसमें हमें पढ़ना है डार्सी लॉ का फॉर्मूला, उसका जम्पसन, फिर एलन हेजन फॉर्मूला, फॉलिंग हेड मेथड, और फिर उसका फॉर्मूला कांस्टेंट हेड मेथड एंड उसका फॉर्मूला, फिर ये दोनों टेस्ट किस सॉइल के लिए किया जाता है, ऑल डिटेल अबाउट दिस मेथड्स इन क्विक्स एंड कंडीशन के बारे में पढ़ना है, परमिएबिलिटी टेबल के बारे में पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग परमिएबिलिटी के बारे में पढ़ना है। अब आते हैं सॉइल कॉम्पेक्शन। इसमें पढ़ना है OMC के बारे में, कॉम्पेक्शन एनर्जी फार्मूला के बारे में, जो E = होता है समथिंग समथिंग। फिर टाइप्स ऑफ रोलर यूज करते हैं हम किस, फिर प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में, फिर वर्किंग ऑफ सैंड के बारे में, रिलेटिव कॉम्पेक्शन के बारे में। यहाँ जो टाइप्स ऑफ रोलर है, किस टाइप का रोलर किस टाइप के सॉइल में यूज करते हैं। फिर प्रॉक्टर टेस्ट में हो गया आपका स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, उसका सारा डिटेल, कितना नंबर ऑफ लेयर फिल करते हैं, कितना वेट का हैमर होता है, ये सारा डिटेल। फिर बल्किंग ऑफ सैंड कंडीशन, इसका क्या क्या कॉजेज है ये सब पढ़ना है। फिर रिलेटिव कॉम्पेक्शन का जो फॉर्मूला है या फिर थ्योरी है उसे पढ़ना है। तो यहाँ मैंने कुछ कुछ लिखा है, सूटेबल इक्विपमेंट फॉर कॉम्पेक्शन लाइक रैमर और टेम्पर यूज करते हैं ऑल सॉइल के लिए, फ्रॉग हैमर यूज करते हैं कोहेजनलेस सॉइल के लिए, न्यूमेटिक टायर रोलर, ग्रेवल, सिल्ट, सैंड, क्लेई सॉइल, नॉट सुटेबल फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। सिप फुट रोलर का यूज़ करते हैं क्लेई सॉइल के लिए, प्योर क्ले के लिए। स्मूथ व्हील्ड रोलर यूज़ करते हैं क्रश, रॉक, ग्रेवल, सैंड के लिए। वाइब्रेटरी रोलर यूज़ करते हैं सैंड्स के लिए। बस आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे का नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हाँ, बट मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं ये PDF अपने
टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देता हूँ। आप वहाँ से इस पेज को डाउनलोड करके आप अपने नोट्स के साथ मैच करें एंड पीवाईक्यू लगाएँ। मैं इतना बिलीव देता हूँ आपको कि आपका आप जो पीवाईक्यू लगाएँगे इस नोट्स के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, और अगर रहता है तो आप बताएँ हमें कमेंट करके। उम्मीद है कि इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं खुद 2004 से 24 तक का क्वेश्चन लगा के ये बनाया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।